वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हो। आज एक डिफरेंट फ्रेगरेंस के बारे में, यानी समर बेस्ड फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे। हर एक जो परफ्यूम ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, छोटे ब्रांड्स आते हैं, अपनी अपनी एक एक खासियत होती है। थोड़े की नीश कैटेगरी होती है, थोड़े की जो है मिडिल ईस्टर्न कैटेगरी होती है। ऐसे ही अलग 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 जो है उनके कैटेगरीज होते हैं, उनके खासियत भी होते हैं। ऐसे ही एक लंदन का ब्रांड है जिसका नाम है जो मलून। जो मलून ब्रांड के फ्रेगरेंसेस किस तरह होते हैं, ये फ्रेगरेंसेस की खासियत क्या है, उसके बारे में पता करेंगे। जैसे दूसरे ब्रांड्स है, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग खासियत, उसी तरह जो मलून का भी एक ब्रांड है। यानी जो मलून का ब्रांड के जो परफ्यूमर है वो एक फ़ीमेल परफ्यूमर है। अब ये भी थोड़े अच्छे फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। एक्चुअली ये लंदन की कंपनी है। देखें, लंदन बोलते ही आपको वहाँ का क्लाइमेट याद आनी चाहिए। मैंने नवंबर 25 को चेक किया हूँ सुबह में 10 बजे वो टाइम में, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस था। 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं। तो कितना जो है ठंड रहती है वहाँ पे, यानी क्लाइमेट जो है बहुत ठंडा होता है। उस हिसाब के वहाँ के परफ्यूम बनते हैं, उस हिसाब के परफॉर्मेंस वहाँ, उस हिसाब के कंडीशंस में परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। जो मलून ना एक बहुत पुरानी ब्रांड है, उसका परफ्यूमर जो है एक फ़ीमेल है। अब उसमें हमारा पहले से आता था एक जो मलून का वेलवेट रोज़, उस तरह की एक फ्रेगरेंस आती है, नाम परफेक्ट याद नहीं है। वो उसका भी क्लोन मेरे पास है। अब उसके ब्रांड के दूसरा फ्रेगरेंस है ये हमारा जो मलून लाइम बासिल एंड मैंडरिन। जो मलून लाइम बासिल एंड मैंडरिन ब्रांड की खासियत के बारे में बात करेंगे तो ये ब्रांड वालों ने थोड़ा हल्के नोट्स के फ्रेगरेंसेस बनाते हैं यूनिक ब्लेंड के साथ। ठीक है, ब्रांड वालों ने हल्के नोट्स से हल्की परफॉर्मेंस वाले जो स्किन सेंट जैसा एक ऑफिशियल ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए, ऐसी कंडीशंस के लिए, फॉर्मल लोग डेली वेयर के लिए भी इस्तेमाल करें जैसा, ऊद वगैरह ऐसा नहीं, डेली वियर करे जैसा, दूसरों को अट्रैक्ट करे जैसी नीश कैटेगरी भी बना दे। देखिए, पोमेग्रेनेट नायर आता है इनका, अनार की खुशबू, अच्छी खुशबू है, उसमें थोड़ा मास्कुलिन खुशबू भी ऐड करते हैं। लाइम बासिल, तुलसी में नींबू की खुशबू, यही है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं। रोज़ वुड, ये तो काफ़ी आते हैं, वो भी फ्रेगरेंस है मेरे पास। वुड सेज सी साल्ट करके आता है, काफ़ी अच्छे फ्रेगरेंसेस है, हल्के फ्रेगरेंसेस, ब्लाइंड बाई फ्रेगरेंसेस। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है ओरिजिनल में। ड्रॉबैक क्या है बोले तो, वहाँ का जो लंदन का जो परफ्यूम इंडिया में अगर ख़रीदना है तो उसका प्राइस काफ़ी हद तक जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए उस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि लंदन के क्लाइमेट के लिए बनाया गया है। और प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो उसका प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है। अब इसी का बात करें कि जो मलून लाइम बासिल एंड मैंडरिन, इसका एमआरपी आता है इंडियन जो रुपीस में 12,500 का अप्रॉक्सीमेटली, 12,500 की फ्रेगरेंस। ब्रांड में प्लस पॉइंट्स क्या है बोले तो, यूनिक ब्रांड होता है, सबको पसंद आए जैसो फ्रेगरेंसेस बनाते हैं, और हल्के, दूसरों को परेशान नहीं करे जैसो फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि ये फ्रेगरेंसेस ना थोड़ा लाइट नोट वाले होते हैं, थोड़ा कमज़ोर डोज वाले होते हैं। दोस्तों, ये फ्रेगरेंस का ऑयल फॉर्म में है मेरे पास, परफ्यूम फॉर्म में भी मिलेगा, और जिस तरह का क्वांटिटी आप चाहते हो उसमें ही मिलेगा। ये फ्रेगरेंस मंगवाने के पीछे कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जब मुलाकात के लिए जाते हैं हम, तो वहाँ पे एक घर के पास सब्जा का जो बीज रहते हैं, सब्जा का बीज जो पानी में डाल के पीते हैं ना, शरबत, हाँ, उसका लीफ लेके मैं ऐसा रब करके ऐसा सूंघा तो एकदम कितना अच्छा खुशबू आई। हर्बल से, मिंटी से, तुलसी का ही फैमिली हो, बासिल बोलते हैं वो फैमिली के जो भी है, तुलसी, ये सब्जा का पत्ती, ये सब ना, मैं इसके बारे में अरे पता करा तो फ्रेगरेंस मुझे इतना अच्छा पसंद आई, नेचुरल फ्रेगरेंस। तो मैंने बाद में आयुर्वेदिक स्टोर में जाया, उसका नेचुरल एसेंस जो मिलता, नेचुरल एसेंशियल ऑयल, उसके बारे में खोजा तो वो हरगिज़ पॉसिबल नहीं बोले। मैं ऑनलाइन में भी सर्च करा तो तुलसी का मिल रहा है, लेकिन जो सब्जा का होता है उसी फैमिली का है, लेकिन थोड़ा और भी अच्छा दिखता है मुझे वो, तो वो नहीं दिख रहा है। तो वाट एवर इट इज़, अब मैं उसके बारे में, मैं यहाँ तक इवन लास्ट मेरा पास जो ऑप्शन था वो खुद पत्ती ला के मैं ही स्टीम डिस्टिलेशन करने का भी ख्याल आ रहा था, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो उसके लिए चूँकि खाली टाइम वेस्ट बोल के मैंने इसको छोड़ दिया। फाइनली लकी से ये बासिल वाला फ्रेगरेंस मुझे मिला तो मैं ले लिया। परफॉर्मेंस तो जैसी भी हो, लेकिन मुझे जो तुलसी का जो फैमिली का है, मेरे स्टॉक में कोई भी नहीं है अभी तक, जो वो जो सब्ज़ा का जो बासिल का पत्ता, उसकी फ़ील मुझे यहाँ मिल रही है, उसकी फ़ील मिल रही है दोस्तों। यस,
फ्रेगरेंस ना जो मलून का लाइम, बासिल एंड मैंडरिन। देखो यहाँ पे नींबू की फ्रेगरेंस और बासिल की फ्रेगरेंस मिलके आती है। यही है फ्रेगरेंस के बारे में। आपको एक अच्छी फ्रेश सब्जा का पत्ती या नहीं तो तुलसी का, उसी फैमिली के रहते दो भी, उस टाइप की फ्रेगरेंस चाहिए तो शुरू में आपको ज़रूर नींबू और मैंडरिन मिलता है उस तरह सिट्रसी फ्रेशनेस, ताजगी के लिए। और साथ में ये थोड़ा ग्रीन एलिमेंट्स भी मिलते हैं दोस्तों, ग्रीन तुलसी की खुशबू आती है, इस तरह की फ्रेगरेंस रहती है। अब इसके ऑफिशियल नोट्स के बारे में बात करेंगे। शुरू में आता है लाइम, मैंडरिन, ऑरेंज, बर्गमैट। सभी वही फैमिली के है, लाइम नींबू जैसी खुशबू। देखें ये सब बताएं, लाइम, मैंडरिन, ऑरेंज, बर्गमैट, उसमें नींबू की खुशबू गालिब रहती है। अब जो मिड में आता है, अच्छी मात्रा में डाला गया है बासिल और लिटिल बिट फ्लोरल नोट्स। फ्लोरल नोट्स तो यहाँ पे बैकग्राउंड में हल्का सा महसूस होता है, लेकिन मेजर से जो मिलता है बासिल का नोट। थोड़ा उसको एर्थी फील लाने के लिए और थोड़ा ग्रीन फील लाने के लिए यहाँ पे वेटिवर और पशुली का भी बेस में इस्तेमाल है। अब ये मेरा उसका क्लोन आता है, मेजर से यानी सिट्रसी ग्रीन बासिल की फ्रेगरेंस यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों, काफ़ी अच्छी मात्रा में। ड्राइडोन में ये थोड़ा एर्थी लगता है, पचोली का इस्तेमाल है, वेटिवर का इस्तेमाल है। अब यहाँ पे लाइम, बासिल मिलके एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस को छोड़ता है दोस्तों। अब ये फ्रेग्रेंस किस तरह होती है, लोग क्या कहते हैं फ्रेग्रेंस लगाने के बाद, मुझे फीडबैक क्या मिलता है आपको लोगों से, काफ़ी लोग इसको कहते हैं तो एक स्पा वाली फ्रेग्रेंस, एक क्लीन लॉन्ड्री वाली फ्रेग्रेंस आ रही है बोलते। एक स्पा, देखें स्पा में जाएंगे तो बॉडी मसा होता रहता है, वहाँ पे फेशियल्स होते रहते हैं, आरोमा थेरेपी होता रहता है, वहाँ पे एक अच्छी इन्वायरमेंट, ताजगी की ताज़ी खुशबू आ रही होती है, फ्रेश खुशबू आ रही होती है। उस टाइप की फ्रेग्रेंस मिलेगी भाई इस फ्रेग्रेंस में, बोल के लोगों का कहना है। ये फ्रेग्रेंस ना कुछ लोगों को सोपी वाइब देता है, सोपी फीलिंग देता है। जब नहा के आने के बाद, सोप इस्तेमाल करने के बाद, सिट्रसी जो भी सोप है, रेक्सोना, वो उस टाइप का लिरिल सोप की खुशबू भी आ रही भाई, उस टाइप की फ्रेग्रेंस भी आ रही भाई बोल के लोगों का फीडबैक मिला मुझे। सोप जब लगा के, जब नहा के आने के बाद जो ताजगी का एहसास मिलता है, वो एहसास ये लगाने के बाद मिल रही है भाई बोल के मेरे पास फीडबैक आई दोस्तों। इसके मिड में जो है वो वायलेट फ्लोरल खुशबू आती है, वही बोलते हैं। वहाँ पे आयरिश है, आयरिश फ्लावर की खुशबू नहीं है यहाँ पे। जो आयरिश का रूट से भी जो ऑयल निकलता है वो थोड़ा एर्थी सा फील होता है, यहाँ पे एर्थी फीलिंग ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। अब बात करेंगे एज क्या है, किसके लिए है, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो है मैटर करता है। मैं बताया ना, जो लोग फ्रेश क्लीन फ्रेग्रेंस पसंद करने वाले मेल या फीमेल, जिनको लॉन्जिविटी मैटर नहीं करती, इन लोगों के लिए ये फ्रेग्रेंस अच्छी जमती है दोस्तों। ये समर फ्रेग्रेंस कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, फ्रेश ताजगी का एहसास दिलाने के लिए एक मिंटी वाइब आता है, यानी एक बासिल का वाइब आता है। ये समर के लिए सुपर सूट होती है, लेकिन ये इंडोर कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करें तो। अब ऑफिस में बंद कमरा होता है, लोगों को भी काफ़ी अच्छी खुशबू दिखना है, एक सॉफ्ट क्लीन खुशबू दिखना, जेंटलमैन जैसी फ्रेग्रेंस, एक मिस्टर परफेक्ट जैसी फ्रेग्रेंस दिखना है बोले तो दोस्तों ये फ्रेग्रेंस अच्छी जमती है। 4 to 6 आवर्स की लॉन्जिविटी लेके चलना है। अगर आपको ये फ्रेग्रेंस अच्छी दिखी, लॉन्जिविटी का मसला आ रहा है, तो इसका डिकेंट कैरी करना बेहतर है। ओरिजिनल हो या क्लोन हो, कैजुअल आउटिंग्स में जा रहे हैं तो ये फ्रेग्रेंस अच्छा सूट करती है। क्लासेस, कॉलेजेस, जो इंडोर कंडीशंस होते हैं, ये फ्रेग्रेंस लगा के जाएंगे तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे दोस्तों। फ्रेश नीट अपीयरेंस के लिए ये फ्रेग्रेंस अच्छा जमती है दोस्तों। एज के बारे में बात करेंगे, हर वो 18+ वाला बंदा लगा सकता है इसको, मेल या फीमेल, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। लॉन्जिविटी के बारे में बात हो गई, 4 to 6 आवर्स की लॉन्जिविटी लेके चलो। अब परफ्यूम मैंने कस्टमाइज़ करवा रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ही कंसंट्रेशन रखो। फ्रेग्रेंस अच्छी है, लेकिन ये लंदन की क्लाइमेट के हिसाब से बनी हुई फ्रेग्रेंस है, उसका ही क्लोन है। प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ऐसे फ्रेग्रेंसेस जो हल्के नोट वाले फ्रेग्रेंसेस अक्सर जो है नॉर्मल प्राइस में ही आते हैं। आपको अतर लेंगे तो 12 ml का अतर जो है 225 का, परफ्यूम लेंगे तो उसका जो भी है रेट्स मैं स्क्रीन पे डालता हूँ। प्रोजेक्शन भी आपको नॉर्मल मिलता है, इसमें 1 से 1.5 घंटा तक इसका प्रोजेक्शन मिलता है। आप कब घबराइए मत, अगर आप इसका ओरिजिनल वन लेंगे तो भी आपको 4 to 6 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलने वाली है। अक्सर लोगों का कहना ही है। हम फीडबैक गैदर करने के बाद आपके सामने वीडियो के लिए आते हैं दोस्तों। आई होप ये फ्रेग्रेंस आपको समझ में आई होगी। एक यूनिक ब्लेंड, लाइट सा, माइल्ड सा, अपने लिए ज़्यादा प्रोजेक्शन, ज़्यादा लास्टिंग करके लोगों को परेशान नहीं करे जैसा, एक नॉर्मल लास्टिंग वाली फ्रेग्रेंस चाहते हो, यूनिक फ्रेग्रेंस सबको पसंद आए, सो यूनिक फ्रेग्रेंस चाहते हो तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए सूट करती है। थोड़ा ठंडी फ्रेग्रेंस है, आप इस पे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, बासिल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस आप कौन सा इस्तेमाल करें, आपको किस तरह लगा वो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़।